बीजेपी 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। हालांकि बीजेपी की जो दूसरी लिस्ट है वो आना अभी बाकी है, जिसका इंतजार लगातार किया जा रहा है। एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई कि आज दिल्ली बीजेपी की कोर कमेटी की जो बैठक है वो होने जा रही है। जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल होंगे। अमित शाह के साथ ही बैठक होने जा रही है। इसके बाद ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है, ये संभावना है। बीजेपी के बाकी बचे 41 उम्मीदवारों के नाम का आना अभी बाकी है। ऐसे में उम्मीद यही है कि आज ही दूसरी सूची बीजेपी की आ सकती है। सूत्रों के अनुसार 12 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर बात नहीं बन सकी। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि या तो लिस्ट कल आ जाएगी शाम तक, या तो आज इस लिस्ट के आने का अनुमान है। ऐसे में आज भी एक जरूरी बैठक होगी। कुछ 12 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिनके लिए उम्मीदवारों के नाम पर बात नहीं बन पाई है, चर्चा नहीं हो पाई है, एक मत राय नहीं हो पाई है। ऐसे में आज एक बार फिर से बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह की बैठक होनी है और इसी बैठक में एक बार फिर होगा मंथन। दिल्ली में बीजेपी के प्रति बढ़ा है लोगों का झुकाव, कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जब बैठक हुई तो उन्होंने इन बातों का जिक्र किया है, लेकिन विधानसभा चुनाव जीतने के लिए और कोशिशों प्रयासों की जरूरत है। लोगों के बीच केजरीवाल के झूठ का पर्दाफाश करना होगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक के दौरान कहा। लोगों को आम आदमी पार्टी उसके नेताओं की असलियत बतानी होगी। उन्होंने कहा बैठक में कि हालांकि बीजेपी का जो जनाधार है वो दिल्ली में जरूर बढ़ेगा, ये उम्मीद भी उन्होंने व्यक्त की है। हर नेता यही कोशिश में जुटा हुआ है कि इस बार बीजेपी का जो प्रदर्शन है पिछले बार के प्रदर्शन से बेहतर हो। इसके लिए लगातार बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, जोर आजमाइश में जुटी हुई है। और अगर हम उम्मीदवारों के नामों की ऐलान की बात करें तो अब तक 70 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी कर चुकी है ऐलान। बीजेपी की दूसरी सूची आज आ सकती है। बीजेपी की चल रही है इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या कुछ बातें हो रही हैं, सुनवाते हैं आपको। तैयार होता है जो कोरोना काल चल रहा था, कोरोना काल से चला रहे थे लोग, कई बार तो देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की और निशाना साधने की कोशिश बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार शीश महल को लेकर आम आदमी पार्टी के ऊपर। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी पर एक बार फिर निशाना साधते हुए बीजेपी के नेता, और एक और पोस्टर जारी कर दिया गया अरविंद केजरीवाल का, वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। पोस्टर वार लगातार जारी है, वीडियोस के जरिए एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। और एक और वीडियो जो कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने दिखाया, और एक पोस्टर आप देख रहे हैं पीछे, अरविंद केजरीवाल को इस पोस्टर में दिखाया गया है। केजरीवाल ने दिल्ली को लूट लिया, ये बीजेपी का कहना। शीश महल बनाया ऐसा जो दिल्ली के नाम पर कलंक है। बीजेपी ने कहा है आपदाए आजम का पोस्टर जारी करते हुए तमाम आरोप। इसकी वानगी आज आपको हमने दिखाई, और ये जो मुगले आजम हम सुना करते थे, तो दिल्ली में तो ये आपदाए आजम है जिन्होंने दिल्ली को लूटने का, दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया। धन्यवाद। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीरज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, पोस्टर वॉर लगातार जारी, वीडियो वॉर जारी, अलग अलग पार्टियों के अलग अलग वीडियोस आ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बीजेपी ने एक और वीडियो जारी किया और एक और पोस्टर भी निकाल दिया है, आपदाए आजम लिखा हुआ है अरविंद केजरीवाल की फोटो के साथ। देखिए, विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां अपनी अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं, तरह तरह से चीज़ें निकाल रहे हैं। कभी आम आदमी पार्टी की तरफ से पोस्टर जारी होता तो कभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पोस्टर जारी होता। लेकिन जो लड़ाई है वो मुद्दों पर। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है साफ तौर पर, चाहे वो शीश महल का मुद्दा हो, चाहे वो शराब घोटाले का मुद्दा हो, जल घोटाले का मुद्दा हो, या और पानी घोटाले का मुद्दा हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी फोकस कर रही है। जो नया मुद्दा है वो यही है कि आम आदमी पार्टी का जो शीश महल है, वो शीश महल कैसा है अंदर से, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें बनाया रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो कैसे सीटों पर जीता जाए। और यही कारण है कि पिछले 24 घंटे में आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 2 बड़ी बैठकें की। पहले कोर कमेटी की बैठक की और कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की। और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद आज एक बार फिर से कोर कमेटी की बैठक होगी और उसके बाद एक नई लिस्ट जारी होगी, यानी दूसरी सूची जारी होगी, जिस पर भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है कि ये दूसरी सूची के जरिए वो इस बार आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों पर कह सकते हैं कि बढ़त बनाने की कोशिश करेंगे।
तो अभी सारा फोकस भारतीय जनता पार्टी का टिकटों पर है, उम्मीदवारों के चयन पर है। जी जी बिल्कुल नीरज, विस्तार से आपसे मैं जानना चाहूंगी कल की हुई बैठक और आज की होने वाली बैठक के बारे में। कल प्रधानमंत्री ने बैठक में कहा है कि हमारा जो झुकाव है हमारी तरफ वो दिल्ली वासियों का बढ़ा है, लेकिन कोशिशें और भी हमें जारी रखनी होंगी, आगे प्रयास करने होंगे। आज की बैठक का भी आप शेड्यूल बताएं और जिन 12 विधानसभा सीटों की बातें हो रही हैं कि जिस पर चर्चा की जा रही है, मंथन बहुत ज्यादा हो रहा है, तय नहीं हो पा रहे हैं नाम, उनको लेकर क्या आज एकमत बन जाएगा बैठक में? देखिए, कल 41 सीटों का मामला रखा गया कोर कमेटी के सामने। कोर कमेटी ने उस पर सिंगल नाम चयन करके केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक के दौरान तमाम बातें कही कि ये तो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन हमें और लोगों तक पहुंचने की अभी ज़रूरत है। उन्होंने 41 सीटों पर चर्चा की, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर अभी भी लगता है कि पार्टी को काम करने की ज़रूरत है या उम्मीदवारों के चयन पर और गंभीरता बरतने की जरूरत है। इसलिए कल भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को उस बैठक में अधिकृत कर दिया गया कि आप कोर कमेटी के साथ बैठिए और इन सीटों पर जो नाम है उनको शॉर्ट लिस्ट कीजिए और उसके बाद लिस्ट जारी कीजिए। तो फिलहाल ये तय हुआ है, आज एक बार फिर से कोर कमेटी की बैठक होगी। उन कोर कमेटी की बैठक के दौरान उन सभी जो बची हुई कुछ सीटें हैं जिन पर अभी तक नाम तय नहीं हो पाए हैं, उनको लेकर फिर से एक बार चर्चा होगी और उसके बाद ये लिस्ट जारी होगी। तो 41 सीटें हैं, जिसमें करीब 12 ऐसी सीटें हैं जिन पर अभी भी उम्मीदवारों को लेकर मंथन करना बाकी रह गया है, या ये कहें कि उन पर कुछ असहमति है, जिसको लेकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, कोर कमेटी के दूसरे सदस्य बैठेंगे और बैठकर उसको शॉर्ट लिस्ट करेंगे। आप नजर बना के रखिएगा नीरज। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, दिल्ली की चुनावी जंग बहुत तीखी होती जा रही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ पोस्टर के जरिए हमलावर हैं। आम आदमी पार्टी के द्वारा बीजेपी पर भी निशाना साधा जा रहा है, तो वहीं इस बीच आम आदमी पार्टी ने बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के खिलाफ हमले तेज कर दिया। आम आदमी पार्टी भी देखिए लगातार निशाना साध रही है बीजेपी पर। आम आदमी पार्टी ने अब रमेश बिधूड़ी के खिलाफ पोस्टर जारी किया है। आम आदमी पार्टी ने रमेश बिधूड़ी को ही अब बीजेपी का सीएम का चेहरा बता दिया है। रमेश बिधूड़ी को बीजेपी ने कालकाजी सीट से मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ उतारा है। तो ऐसे में इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश, कुछ दिन पहले कुछ बयान रमेश बिधूड़ी के द्वारा दिए गए थे, जिसके बाद लगातार घमासान भी मचा था और कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी इस बयान को लेकर लगातार बीजेपी को घेर रहे थे और इसी वजह से एक पोस्टर जारी किया गया जिसमें रमेश बिधूड़ी को बता दिया गया है सीएम का चेहरा बीजेपी की तरफ से पेश किया गया है। तो ऐसे में ये पोस्टर्स कि आपको कौन चाहिए, खुद आतिशी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया था कि आपको अरविंद केजरीवाल चाहिए या फिर आपको गालीबाज चाहिए। इस प्रकार के जो आरोप और निशाना है वो आतिशी भी लगातार साध रही हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी को लेकर लगातार इस प्रकार के जो पोस्टर्स हैं वो जारी किए जा रहे हैं। तो बीजेपी के सीएम फेस पर मुख्यमंत्री आतिशी ने भी बड़ा दावा किया है, रमेश बिधूड़ी को सीएम चेहरा बना रही है बीजेपी, ये कहना है सीएम आतिशी का। सीईसी की बैठक में रमेश बिधूड़ी के नाम पर चर्चा, ये आतिशी दावा भी कर रही हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया वो हम आपको बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये पूछा भी है कि आपको आखिर दिल्ली में कौन चाहिए मुख्यमंत्री के तौर पर, अरविंद केजरीवाल चाहिए जिन्होंने तमाम काम किए, या फिर आपको गालीबाज नेता चाहिए जो कि बीजेपी के सीएम चेहरे हैं। कालकाजी से आतिशी के खिलाफ रमेश बिधूड़ी को उतारा है बीजेपी ने और अब आतिशी का ऐसा कहना है, दावा है कि सीईसी की बैठक में रमेश बिधूड़ी के नाम पर चर्चा हुई है। सीएम फेस के लिए रमेश बिधूड़ी को ही बीजेपी आगे कर रही है, ये आतिशी दावा कर रही हैं और दिल्ली की जनता से सवाल भी पूछ रही हैं कि आखिर आपको दिल्ली में अगला मुख्यमंत्री कौन चाहिए। लगातार रमेश बिधूड़ी के बयान को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर रही। हालांकि रमेश बिधूड़ी ने जो बयान दिया उसके बाद खुद बीजेपी के नेताओं ने किनारा कर लिया था इस बयान से और कहा था कि हमने इस बयान को सुना नहीं है, लेकिन इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। किसी ने भी बहुत ज्यादा खुलकर समर्थन रमेश बिधूड़ी का नहीं किया था। इस बयान के बाद से लगातार घमासान मचा हुआ था और अब इसी मुद्दे को आम आदमी पार्टी भुना रही है। बता दें कि 5 फरवरी को विधानसभा के चुनाव होने हैं दिल्ली में, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। उसके पहले आज बीजेपी अपने दूसरी लिस्ट जारी कर देगी उम्मीदवारों की, लेकिन इस बीच जो घमासान है आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी, ये दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। चुनाव त्रिकोणीय हालांकि मुकाबला है, लेकिन जोरदार टक्कर तीनों ही पार्टियों के बीच इस वक्त देखने को मिल रही है।
सीएम आतिशी ने तमाम आरोप भी लगाए हैं और ये कहा है कि सीईसी की जो बैठक हुई है उसमें रमेश बिधूड़ी को सीएम चेहरे को लेकर चर्चा भी हुई है। ऐसे में आप किसको चाहते हैं? सीएम के फेस को लेकर लगातार सवाल आम आदमी पार्टी पूछती रही और अब खुद ही आम आदमी पार्टी ने यह कह दिया है कि रमेश बिधूड़ी को सीएम चेहरा बना रही है बीजेपी। सीईसी की बैठक में तो ऐसी चर्चा भी हुई है। तो आप किसे चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल को या फिर आप गालीबाज नेता को चाहते हैं? पूरी दिल्ली गाली गलौच पार्टी से एक ही सवाल पूछ रही है कि गाली गलौच पार्टी का सीएम चेहरा कौन है। विश्वस्त सूत्रों से ये पता चला है कि गाली गलौच पार्टी ने ये फैसला लिया है कि उनकी पार्टी में सबसे ज्यादा गाली गलौच करने वाले नेता रमेश बिधूड़ी जी को उनका मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। तो अगर दिल्ली के लोगों ने कमल का बटन दबाया तो मुख्यमंत्री के तौर पर उनको रमेश बिधूड़ी जी मिलने वाले हैं। तो देखिए, आम आदमी पार्टी के पोस्टर कैंपेन के जवाब में बीजेपी ने भी पोस्टर जारी किया है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने फिर आपदा वाला पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में दिल्ली की सड़कों को खस्ता हाल बताया गया है, जबकि बीजेपी ने इसके मुकाबले केंद्र सरकार के बनाए गए एक्सप्रेसवेज को भी दिखाया है कि वो कितने बेहतरीन एक्सप्रेसवे बने हुए हैं, लेकिन उनका कंपैरिजन किया गया है दिल्ली की सड़कों से और दिल्ली की सड़कों को खस्ता हाल बताया है और एक बार फिर आपदा वाला पोस्टर जारी किया गया है। ये पोस्टर्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। हर दिन एक नया जो पोस्टर है वो आम आदमी पार्टी बीजेपी दोनों ही मिलकर जारी कर रहे हैं, एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं और अब ये तुलना की गई है कि आप केंद्र सरकार के बने हुए एक्सप्रेसवेज को देखिए और दिल्ली की जो सड़कें हैं जो कि खस्ता हाल स्थिति में हैं वो आप देखिए। तो ये नीचे लिखा हुआ है कि आपदा जाएगी भाजपा आएगी। तो जो आपदा वाली सरकार ने गड्ढे वाली सड़कें दी हैं वो आपके सामने, ये बीजेपी का आरोप और बड़े हमले यहां पर बोले गए हैं। साथ ही भाजपा ने एक्सप्रेसवे वाला बिछाया जाल, आपदा ने दी गड्ढों वाली सड़कें। ये दो पोस्टर्स आपके सामने जिसमें तुलना की गई है और लिखा हुआ है कि फर्क साफ है, ये आप समझ सकते हैं। इसके पहले भी आपदा वाले मुद्दे को लेकर, इस शब्द को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर घेरा है। रैलियों में भी जमकर आपदा बोलकर आम आदमी पार्टी को घेरा। तो अब पोस्टर्स में लिखा है आपदा ने गड्ढे वाली सड़कें दी हैं। दिल्ली की जंग में पोस्टर वॉर चल रहा है। तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं लगातार। बीजेपी आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ लगातार हमलावर हैं। कुछ पोस्टर्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी का पोस्टर है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं बीजेपी का पोस्टर है। बीजेपी का पोस्टर आपदा जाएगी भाजपा आएगी। तो आम आदमी पार्टी ने ये पोस्टर जारी किया। इसके पहले का एक पोस्टर जिसमें एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ था, उस पर लिखा हुआ था कि आखिर सीएम फेस कौन है। लेकिन अब क्योंकि आतिशी ने भी ये दावा कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोल दिया कि विश्वस्त सूत्रों के अनुसार उन्हें यह जानकारी मिली है कि सीईसी की बैठक में रमेश बिधूड़ी के नाम पर सीएम को लेकर चल रही है चर्चा। तो आप किसको चाहते हैं? रमेश बिधूड़ी वाले बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि आतिशी हमें ज्ञान ना दें, यह बीजेपी ने कहा है। आपको हमने आतिशी का भी पूरा बयान सुनवाया। सीएम आतिशी ने कहा कि उन्हें यह जानकारी मिली है कि सीईसी की बैठक में रमेश बिधूड़ी के नाम पर चर्चा हुई है। बीजेपी का जो सीएम फेस है वो रमेश बिधूड़ी होने वाले हैं। ऐसे में अगर आप वोट देते हैं तो रमेश बिधूड़ी को सीएम बनाया जाएगा, ये आतिशी दावा करती नजर आई। तो अब बीजेपी ने भी पलटवार किया है। कहा है कि बीजेपी ने यह कहा है कि आतिशी हमें ज्ञान ना दे। वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। और इस पर संदीप दीक्षित ने बोला है कि आतिशी जी आम आदमी पार्टी और बीजेपी में पहले से मीटिंग हो गई। अब गर्दन हिला हिला के ऐसे बोलने से तो कोई सीएम बनेगा नहीं। अब हम कुछ कह देंगे तो फिर वो नकली आंसू जो निकलते नहीं हैं वो शुरू हो जाएगा। तो मैडम, जिस अरविंद केजरीवाल ने आपको काम चलाऊ मुख्यमंत्री कहा है, एक महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाई है, आप कम से कम उस महिला सम्मान की तो रक्षा कर लें। तो मेहरबानी करके आप तो कम से कम गर्दन हिला के हमें ज्ञान मत दिया करें।
ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक रावत हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। दीपक, लगातार वार पलटवार, पोस्टर वार, वीडियो के जरिए वार लगातार जारी है, दिलचस्प होता जा रहा है चुनाव। इस बीच आतिशी ने कुछ बड़े दावे किए तो बीजेपी ने भी पलटवार किया कि हमें ज्ञान न दे आम आदमी पार्टी। देखिए, चुनाव नज़दीक हैं तो चुनाव को लेकर परसेप्शन की भी एक लड़ाई है। परसेप्शन दरअसल इस तरीके से क्रिएट किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि रमेश बिधूड़ी पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा विवादों में रहे हैं। विवाद दो बयानों को लेकर रहे हैं, प्रियंका गांधी को लेकर बयान दिया, आतिशी को लेकर बयान दिया। ऐसे में आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटेजी है कि एक ऐसा परसेप्शन लोगों के सामने रखा जाए कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल का चेहरा है और दूसरी तरफ वो चेहरा जो काफ़ी विवादों में रहा है, जो कि रमेश बिधूड़ी का चेहरा है। यही वजह है कि आतिशी ने यह कह दिया कि सीईसी की बैठक में तय हो गया कि बीजेपी का जो सीएम चेहरा होगा वो रमेश बिधूड़ी होगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो आम आदमी पार्टी लोगों के बीच ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करना चाह रही है कि या तो आप अरविंद केजरीवाल को देखिए या आप रमेश बिधूड़ी को देखिए और फिर तय कीजिए कि आपको किसको सीएम बनाना है। वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी भी अरविंद केजरीवाल के उस चेहरे को सामने रखना चाहती है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि एक तरफ वो आम आदमी की बात करते थे और दूसरी तरफ उन्होंने अपने लिए इतना करोड़ों का घर बना लिया है, करोड़ों के उसमें सामान रखे हुए हैं। तो या तो आपको एक ऐसा सीएम चाहिए जो अपने लिए करोड़ों का घर बना रहा है, या आपके आम आदमी के लिए काम कर रहा है, झुग्गी वालों के लिए काम कर रहा है। तो दोनों की तरफ से परसेप्शन अलग अलग क्रिएट किए जा रहे हैं ताकि जनता उसमें उलझ जाए और एक तरीके से समझ सके कि उसको आखिर किसको चुनना है। वहीं दिल्ली के चुनावी दंगल में आज से अमित शाह की भी एंट्री होने जा रही है। जी हां, आज दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली की झुग्गी बस्तियों के करीब 3000 प्रधानों से करने वाले हैं मुलाकात और उन्हें झुग्गी बस्तियों के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी भी देंगे गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, 5 फरवरी को वोटिंग होनी है, 8 को नतीजे आने हैं। इसके पहले बड़े से बड़े नेता इस वक्त दिल्ली को फोकस में रखे हुए हैं। ऐसे में आज दिल्ली के दंगल में अमित शाह की एंट्री होने जा रही है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली की झुग्गी बस्तियों के करीब 3000 प्रधानों से मुलाकात करने वाले हैं और उन्हें झुग्गी बस्तियों के लिए केंद्र सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं, जो लाभ दिए हैं, जो केंद्र सरकार के कार्यक्रम हैं, झुग्गी बस्तियों को और उनको लाभ पहुंचाने के लिए जो कार्य किए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, उसके बारे में खुद गृह मंत्री अमित शाह जानकारी देने वाले हैं। एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें अयोध्या से, जहां भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का पूरा 1 साल हो चुका है और राम जन्मभूमि मंदिर में 3 दिन का विशेष समारोह आज से शुरू होने जा रहा है। 11 से 13 जनवरी तक विशेष द्वादशी महोत्सव होने जा रहा है शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रामलला का महाभिषेक भी करेंगे। साथ ही जानकारी मिल रही है कि राम मंदिर परिसर के अंगद टीला से पहली बार जनसभा को संबोधित भी किया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, 11 से 13 जनवरी के बीच चलने वाला ये महोत्सव बेहद विशेष होने जा रहा है, बेहद भव्य भी होने जा रहा है। कई बड़ी हस्तियां समारोह में शिरकत करेंगी, प्रस्तुति भी देंगी। तो अयोध्या में आयोजित खास कार्यक्रम में शामिल होने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी साझा किया है। पोस्ट कर सीएम योगी ने लिखा कि हम चाकर रघुवीर के, जय श्री राम। ये उन्होंने लिखा है, वो आपको पोस्ट भी हम दिखा रही है सीएम योगी आदित्यनाथ का। और आज अंगद टीला से वो जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। पहली बार ऐसा होगा जब राम मंदिर परिसर में मौजूद अंगद टीला से सभा को संबोधित किया जाएगा। आज की तिथि को ही हम लोगों ने प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में हम लोग मना रहे हैं और पूरे देश में इसको लेकर के धूम है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा विविध धार्मिक आयोजन और धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। पूरे विश्व में जितने भी राम जी के प्रति निष्ठा रखने वाले सनातनी हैं, आज सब कुछ न कुछ अनुष्ठान कर रहे हैं। बहुत खुशी है। जहां एक तरफ जो है अमानवीय राक्षसी प्रवृत्ति के लोग कहते थे कि राम मंदिर बनेगा तो खून की नदी बह जाएगी, मच्छर भी नहीं मरा और रामलला का भव्य दिव्य मंदिर बना। आज 1 वर्ष पूरा हो गया रामलला को जो है तो प्रतिष्ठित हुए, तो बहुत अच्छा है और धीरे धीरे हमारा देश राम राज्य की ओर बढ़ता जा रहा है।
तो पूरा एक वर्ष हो गया है, ऐसे में साधु संतों में खुशी है, साथ ही श्रद्धालुओं में भी हर्षोल्लास है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही 11 से 13 जनवरी के बीच में ये महोत्सव होगा। रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिये नमः। श्री रामलला भगवान की, श्री रामलला भगवान की। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की स्थापना भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आध्यात्मिक अनुष्ठान है। यह राष्ट्र मंदिर है। जय जय। तो राम की नगरी में आखिर किस प्रकार की है तैयारियां, सीधे रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता विवेक राय का। विवेक, किस प्रकार की तैयारियां हैं, आज का पूरा कार्यक्रम बताएं। 11 से 13 तारीख के बीच में भव्य महोत्सव होने जा रहा है और अंगद टीला पहली बार यहां से सभा को संबोधित किया जाएगा। जी देखिए, पिछले साल पौष शुक्ल की द्वादशी को ही रामलला विराजमान हुए थे। रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हुए थे और आज पौष शुक्ल की द्वादशी ही है और इस कारण आज भले ही 11 तारीख है पर एक वर्ष पौष शुक्ल द्वादशी के कारण पूरा हुआ है और इस कारण आज यहाँ पर भव्य कार्यक्रम हो रहे हैं, क्योंकि आज राम मंदिर को बने एक साल इस द्वादशी के अनुसार हो चुका। अब देखिए जो मेन गेट है वो कितना भव्य तरीके से सजाया गया है। लिखा गया है श्री रामलला जी की प्रथम प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह का ये कार्यक्रम है। बजरंगबली की जय के नारे यहाँ पर लगे हुए हैं। राम के साथ धनुष जैसी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर फूलों से सजाई गई है। 50 कुंटल फूलों का इस्तेमाल करके ये पूरी जो चीज़ें वो सजाई गई हैं और आज लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ आए हैं। देखिए भक्त अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। शंखनाद आपको सुनाई दे रही होगी और आज आपको बताऊँ जो कार्यक्रम है, थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पहुँचने वाले हैं और वो यहाँ पर अंदर जाकर के भगवान रामलला के दर्शन करेंगे, महाभिषेक करेंगे, 12:20 पर महाआरती में हिस्सा लेंगे और इसके बाद जो है वो अंगद टीला जाएंगे। अंगद टीला में आज उनका पहला संबोधन होगा और इस पहले क्योंकि अंगद टीला जो है वो रामजन्मभूमि का जो परिसर है उसी का एक हिस्सा है और आज वहाँ पर पहली बार वो संबोधन करेंगे। और ये देखिए लोगों का जो भक्तिमय जो माहौल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। जय श्री राम के नारे लोग लगा रहे हैं, लोग यहाँ जश्न में नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, क्योंकि 500 वर्षों का जो संघर्ष है उसके बाद राम मंदिर का जो निर्माण है वो हुआ था और उसके बाद से लगातार रोजाना 1 से 1.5 लाख लोगों की भीड़ यहाँ आती है जो अपने रामलला के अपने इष्ट के दर्शन के लिए आती है। कई बार 2 लाख से लेकर 3 लाख तक भी लोग यहाँ पहुँचते हैं और आज एक साल पूरा हुआ है। उस दौरान लोग यहाँ पहुँचे, लोगों से बातचीत भी करेंगे, दर्शन। हम उड़ीसा से आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। उड़ीसा दर्शन हो गया। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। मैं अयोध्या लोकल से दर्शन फ्रॉम जबलपुर, एमपी मध्य प्रदेश। एमपी अर्जुन पाल प्रयागराज। हम गुजरात से हैं। हम आज बहुत खुश हैं इस अवसर पर हमें यहाँ आने को मिला। हम बहुत खुश हैं। जय जय। अब काशी अयोध्या धाम बाकी है, काशी मथुरा भी बाकी है। जय श्री राम। माहौल है जो भक्त जिस माहौल में सराबोर हैं वो आप देख रहे हैं। ये मुख्य गेट की ये तस्वीरें हैं। अलग अलग प्रदेशों से लोग आए हैं, कोई उड़ीसा से आया है, कोई गुजरात से आया है, कोई बिहार से आए और ये मंदिर के अंदर की तरफ जो जाने वाला रास्ता है उसकी तस्वीर आप देखिए। अभी भी जो भक्तों की लाइन है, बड़ी संख्या में भक्त यहाँ लाइन में आपको लगे हुए दिखाई देंगे। और जो मैं गेट की जो बात कर रहा था, देखिए यहाँ पे सेल्फी पॉइंट जैसा भी बनाया गया, यहाँ पर आपको दिखाऊं पूरी जो भव्यता के साथ यहाँ सजाया गया है। तो भक्तों में, श्रद्धालुओं में बेहद हर्षोल्लास की तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं। सभी बेहद खुश हैं। आप नजर बना के रखिएगा।